लेकिन हम जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड होता है, एक्टिंग है, डांसर है, ऐसे जो प्रोफेशन होते हैं, तो क्या ये लोग कुछ इनबिल्ट टैलेंट लेकर पैदा होते हैं? दिल्ली में कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि आधे लोग तो बॉम्बे भाग गए। तो दिल्ली में जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसके लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, कहाँ पे कास्टिंग कॉल आई है, मुझे कहाँ जाना है ही नहीं। क्योंकि पता क्या है, दिल्ली में जब एक्टर्स उतरते हैं ना स्टेशन पे, उनको दिखता है NST थिएटर। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, गॉड ऑफ 50,000 रुपए दे दिए जी, उसने बोला था पोर्टफोलियो बना के दे देंगे, अब कल से फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा। तो क्यों? आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी वांट्स टू बी एन एक्टर जस्ट फॉर ग्लैम एंड नेम एंड फेम, और सामने वालों को सूंघा जाता है। मैंने सूंघ लिया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इन्फ्लुएंसर्स का, दे हैव वेरी गुड रीच, और वो बिग बॉस में जा रहे हैं, वो रियलिटी शोज कर रहे हैं, वो फिल्में कर रहे हैं, यू नो दैट्स पेनफुल। वो एक्टर्स जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, जो उनसे लाख गुना बेटर कर पाते हैं, उन तक पहुंचा ही नहीं जा रहे। वाई? और आपको लगता है ये इंडस्ट्री में मतलब पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है? आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी, बादल भी फटेगा, आपको एक्टिंग करनी है तो करनी है। पर इतना फ्रॉड हो चुका है हमारी इंडस्ट्री में कि लोग दे देते हैं डेस्परेशन के चक्कर में। नेपोटिज्म बुरा नहीं है, नेपोटिज्म को बुरा बना दिया गया है। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यार, मैं नेपोटिज्म करता हूँ, ठीक है, गालियाँ देंगे लोग आपको। मैं रीजन बता रहा हूँ, फिर भी दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हे माय बॉलीवुडी फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान है मेरे, सिद्धार्थ शर्मा। भावरस एक्टर स्टूडियो के वो फाउंडर हैं, एक एक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, एंड ही हैज ट्रेन मोर देन 3000 प्लस एक्टर्स। अब आप सोच भी रहे होगे 3000 प्लस एक्टर्स, दैट एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट। विस्लिंग बुल्स इंटरनेशनल से वो पास आउट भी हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का उनको एक्सपीरियंस भी है। और आप लोग के माइंड में जो इतने सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, आई एम श्योर आज वो सबका आपको जवाब भी मिल जाएगा। सर की एक लंबी जर्नी है, चाहे मैं नेटफ्लिक्स शोज़ की बात करूं, कास्टिंग की बात करूं, एक्टिंग की बात करूं, फीचर फिल्म्स की बात करूं, अच्छा खासा अनुभव है सर को। तो सर से ही जानेंगे आज उनके इतने वास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। सिद्धार्थ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बॉलीवुडी सर। Thank you so much. Thank you so much, Bollyfoodie family, for having me here, and thanks to you, Gaurav, for inviting me here. I really love to share my experience. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस से जितने एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, एक सही पाथ मिले, एंड लेट्स गो ऑन। पहले ये बताओ क्या सब चल रहा है वैसे लाइफ में? ऑल गुड? लाइफ में क्या वैसे क्योंकि जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं वो एकदम चिल्ड रहते हैं और थोड़ा टेंशन भी रहता है, ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। और अभी क्या क्या चल रहा है, पर्सनल लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी चल रहा है। अभी आपके पास आ रहे थे तो मेरी टीम को पता है, हम लोग स्टिल अभी कास्टिंग कर रहे थे, कुछ शूट्स हैं जो आज भी हैं, कल भी हैं, तो कास्टिंग्स चल रही हैं और भावरस एक्टर स्टूडियो के बैचेस चल रहे हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय लव ऑफ ऑल ऑफ यू, तो 7 days वर्किंग होता है, देयर इज़ नो सैटरडे ऑफ, देयर इज़ नो संडे ऑफ। तो टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, अच्छा चल रहा है। सिद्धार्थ, हम लोग जब एक्टिंग की बात करते हैं ना, आजकल मैंने ये देखा है, ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, जिससे पूछो सब बोलते हैं हमें एक्टर बनना है। तो ये जब लोग बोलते हैं कि हमें एक्टर बनना है, ये सुनने में ना बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो क्या एक्टर बनना आज की तारीख में इतना आसान है? सी ऑनेस्टली एक बात बताऊँ ना, तो आपने बहुत सही बोला है पहली बात तो, कि 80% ऑफ लोगों को एक्टर बनना है, ठीक है, जिनमें से 70% ऑफ लोगों को एक्टर सिर्फ इसलिए बनना है बिकॉज इट्स फैसिनेटिंग, यू नो, ग्लैम वर्ल्ड लगता है, सेल्फीज, ऑटोग्राफ्स एंड रेड कार्पेट्स, ये सब। बट शायद लोग ये भूल जाते हैं, लोगों को ये पता नहीं होता कि वो जर्नी कितनी हार्ड है, ठीक है। मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि जस्ट 2 years टू गो और मैं 10 साल कंप्लीट कर लूँगा इस इंडस्ट्री में, यू नो। तो फैसिनेटिंग है, बट एक्टिंग भी एक फुल फ्लैश प्रोफेशन बन चुका है। उसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उसके स्कूल्स हैं, आजकल फिल्म स्कूल्स हैं, भावरस एक्टर स्टूडियोज वन ऑफ देम। तो हम लोग यही एक्टर्स को बताते हैं कि टेक इट सीरियस, यू नो। आज से पहले जब आप किसी को बोलते थे ना कि बेटा आप क्या करते हो, और आप बोलते थे कि मैं एक्टिंग करता हूँ, अच्छा नहीं, वो तो आप करते हो, प्रोफेशनली क्या करते हो, यू नो। तो लोगों को बड़ा वो पैशन लगता था, बट अब टचवुड प्रोफेशन बन चुका है। और यही बोलूँगा कि सीरियस ले लो एक्टिंग को, इट्स नॉट सो ईजी टू बी डन, तो काफ़ी हार्ड वर्क है उसमें। सिद्धार्थ, जैसे हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वर्किंग हैं, यू नो। आपने जैसे कहा कि इसको सीरियसली ले लो, अब वो सीरियसली लेना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ हार्डशिप भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, तो वो जॉब के साथ साथ अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं। तो इज दिस द राइट वे? इट इज़ एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। सी,
अभी मेरे पास जो लोग आते हैं दे आर 60 years, 70 years. There are people who are 50 years and some of them are 30s. तो लोगों के पास बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. कईयों के पास जॉब्स हैं बट उनको एक्टिंग में परस्यू करना है. कईयों के पास बिजनेसेस हैं, उनको एक्टिंग में परस्यू करना है. कई लोगों के अपने कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं वीकडेज पे. इसीलिए हम लोगों ने वीकेंड बैच भी रखा है विच इज़ ओनली अ सैटरडे एंड संडे बैच. कि आप मंडे टू फ्राइडे अपना जॉब करो, स्कूल करो, कॉलेजेस करो, सैटरडे संडे आप टाइम दो, एक्टिंग को टाइम दो. देखो, बोला तो ये जाता है कि एक्टिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग. ठीक है, इट इज़. बट आप ये सोचो ना कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे अपने जॉब में या बिजनेस में हो और आप 2 दिन भी निकाल रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो. इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग फॉर एक्टिंग, आप हफ्ते में 2 दिन कर रहे हो, आप कर तो रहे हो. तो मैं ये बोलता हूँ अगर आप दिन में 1 घंटा भी निकाल सकते हो ना अपने लिए, इफ़ यू रीड हिंदी बुक्स, आपका डिक्शन अच्छा होता है, आप पॉडकास्ट देखो, आप इंटरव्यूज़ देखो, आपको हर जगह सीखने को मिलेगा. एंड एज एन एक्टिव कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर. आप मेट्रो में जा रहे हो, कितनी भीड़ होती है. ऑब्जर्व कैरेक्टर्स, देखो लोगों को. तो एक्टिंग के लिए कोई किताब, कोई ऐसा आपको फॉर्मूलाज कुछ नहीं चाहिए. जस्ट लर्न फ्रॉम योर रियल लाइफ और आप कर जाओगे. मेरे को ना माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है सिद्धार्थ. हम लोग जैसे कहते हैं ना, इंसान कुछ भी सीख कर नहीं आता है जब पैदा होता है. हम लोग सब इस धरती पे आके लोग सीखते हैं. लेकिन हम जब क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड होता है, एक्टिंग है, डांसर है, ऐसे जो प्रोफेशन होते हैं, तो क्या ये लोग कुछ इनबिल्ट टैलेंट लेकर पैदा होते हैं या ओवर द टाइम पीरियड वो प्रैक्टिस करते हैं, वो रिहर्सल करते हैं, तब जाके वो बनते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लो मुझे भी एक्टर बनना है, तो ठीक है, मैं को कहीं से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या वो जो भी होता है वो सब करना पड़ेगा. लेकिन क्या ये इनबॉर्न कुछ क्वालिटी होती है कि वो आपको आगे ले जाके थोड़ा. आप आलिया भट्ट को क्या देखते हो? इज आलिया भट्ट अ वेरी वेरी ट्रेन्ड एक्टर? नो, शी इज़ नेचुरली बॉर्न स्टार, यू नो. तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो नाट्य शास्त्र होता है ना, जो आर्टिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बात करता है, जिसके अंदर हर तरीके के आर्टिस्टिक फॉर्म्स हैं, एक्टिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचरिंग है, सिंगिंग है, तो उसमें एक्टिंग के बारे में इतना ब्रीफ बात किया गया कि इवन अ नेक मूवमेंट, यू डोंट से डायलॉग्स, आप बोलो मत, सिर्फ एक नेक मूवमेंट के ऊपर चैप्टर्स हैं नाट्यशास्त्र में कि आपका गर्दन का मूवमेंट भी एक्टिंग कर सकता है. यू नो, आपने नॉक किया और मैंने सिर्फ ये किया कि द मैसेज इज कन्वेड, है ना. तो क्राफ्ट के साथ तो पैदा होते हैं यार आर्टिस्ट जो होते हैं, यू नो, वेदर दे आर डांसर्स, वेदर दे आर मार्शल आर्टिस्ट, वेदर दे आर एक्टर्स. जो कहा जाता है ना कीड़ा, वो तो होता है. मैं भी भावरस में बहुत लोग ऐसे आते हैं, सर आप एक्टिंग सिखाते हो, आप एक्टिंग पढ़ाते हो, हमें एक्टर बना दोगे? आई क्लियरली से नो, मैं आपको एक्टिंग सिखा नहीं सकता हूँ, मैं आपको पॉलिश कर सकता हूँ, यू नो. सो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि येस, आई वुड से दे आर बॉर्न विद दैट कीड़ा. अब वो कीड़ा कब जागेगा वो आपको देखना है. वो ओमपुरी साहब की तरह थोड़ा सा एज में जाके भी जाग सकता है और वो आलिया भट्ट की तरह एक टीन एज में भी जाग सकता है. पर हाँ, उस कीड़े को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिनेमा कैसे बदल रहा है, चीज़ें कैसे हो. तो लोग पैदाइशी टैलेंटेड होते हैं, ये तो है. अच्छा, हम लोग जब एक्टिंग की भी बात करते हैं तो दिल्ली या मुंबई, या आपको लगता है कि सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो महानगरी मुंबई में ही है या दिल्ली में भी कुछ है लोगों के लिए? बिल्कुल है, हम दिल्ली में बैठे हैं, यू नो. पर हाँ, कहा जाता है गढ़ तो बॉम्बे है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि वो सपनों की दुनिया, वो महानगरी मुंबई है. बट अब तो नोएडा में भी ये बिल्कुल सिटी, एब्सोल्यूट. और दिल्ली में बहुत काम है गौरव. लोगों की दिक्कत क्या है मैं आपको वो बताता हूँ. मैं जितना काम कर रहा हूँ टचवुड दिल्ली से कर रहा हूँ. मैं बॉम्बे जाता हूँ सिर्फ मास्टर क्लासेस के लिए, कभी कोई मीटिंग्स के लिए, कभी कुछ शूट्स के लिए. आई डोंट स्टे इन बॉम्बे, आई स्टे इन दिल्ली. माई होम टाउन इज़ दिल्ली. दिल्ली में बहुत काम है. क्या नहीं हो रहा दिल्ली में? आप फिल्म्स की बात करो, विक्की डोनर दिल्ली में बनी, ओए लकी लकी ओए दिल्ली में बनी, जिंदगी की महक सीरियल दिल्ली में बना, आपका कितने फिल्म्स सब दिल्ली में होता है. बट एक ना एस्पायरिंग एक्टर्स के दिमाग में एक ही जुनून है कि मैंने तो ना बॉम्बे जाना है. मैं अपने हर एक्टर को ये कहता हूँ, मैं अपने हर बच्चे को ये कहता हूँ कि दिल्ली में काम तो कर लो. आपने दिल्ली पूरी छानी नहीं है, ठीक है?
आपको ये नहीं पता दिल्ली में 5 प्रोडक्शन हाउसेस के नाम क्या है, दिल्ली में 5 कास्टिंग एजेंसीज के नाम क्या है, आपको नहीं पता, पर आपको बॉम्बे जाना है ना? बॉम्बे बिल्कुल जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, बट अपने हाथ में ना अपना कुछ लेके लेकर जाओ, जाइए। कम से कम 8-10 वर्कलिंग्स लेके जाओ। मैं आपको एक बड़ा एवरेज की बात बताता हूँ। मुझे कास्टिंग करनी है, ठीक है? मैंने दिल्ली में डाला कास्टिंग कॉल कि आई नीड 20 से 25 साल का लड़का, लॉन्ग 6 फीट हाइट, गोरा, फिट एकदम, 6 पैक एब्स। मुझे दिल्ली में कितने मिलेंगे? मुझे 10,000 लड़के मिल जाएंगे, ठीक है? एक्टर्स, ऐसा नहीं कि बॉडी है पर एक्टिंग नहीं आती, जिनका दोनों कॉम्बिनेशन होगा, बॉडी भी होगी एक्टिंग भी, मुझे 10,000 मिल जाएंगे। बॉम्बे में ये मैं सेम रिक्वायरमेंट डालूंगा, मुझे 1,00,000 लड़के मिलेंगे, है ना? अब उन 1,00,000 लड़कों में ना कुछ 10 साल पहले बॉम्बे आए होंगे, कोई 6 साल पहले, कोई 6 महीने पहले, कोई 1 महीने पहले। दिल्ली में कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि आधे लोग तो बॉम्बे भाग गए। राइट। तो दिल्ली में जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसके लिए आपको सतर्क होना पड़ेगा कि कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, कहाँ पे कास्टिंग कॉल आई है, मुझे कहाँ जाना है ही नहीं। क्योंकि पता क्या है, दिल्ली में जब एक्टर्स उतरते हैं ना स्टेशन पे, उनको दिखता है एनएसडी थिएटर। बॉम्बे में जब लोग रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, उन्हें दिखता है सिनेमा। पर मेरी कोशिश ये रही है, और टच में बहुत इस चीज़ में रहा हूँ, कि मैंने ना दिल्ली में सिनेमा किया है, मैंने दिल्ली में कैमरा एक्टिंग का इजाद किया कोविड के आसपास। अब आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप हो रही है, इधर हो रही है। लाया कौन कैमरा एक्टिंग वर्कशॉप दिल्ली में? मैं। क्योंकि कोविड था, तब तक तो थिएटर्स चलते थे। तो मैं एक जगह जॉब कर रहा था, उन सर ने मुझे बोला, यार कोविड चल रहा है, कुछ कर लें ऑनलाइन। मैंने कहा कैमरा एक्टिंग कर सकते हैं सर। और टचवुड इतना चला कि बच्चे आज मेरे काम कर रहे हैं। मेरा हर बच्चा जो भी पास आउट होता है दिल्ली में ज़्यादा काम कर रहा है, बॉम्बे नहीं गए हैं वो। तो ये एक मिथ भी कहूँगा मैं, बट ऐसा नहीं है। आपको बॉम्बे जाना, बिल्कुल जाओ, पर सीख के जाओ, क्योंकि वहाँ आपके पास सिखाने को टाइम नहीं है किसी के पास भी। और आप जैसे लाखों खड़े हैं, अपनी पहचान पहले दिल्ली में बना लो, फिर जाओ, काम मिलेगा। जैसे भी आपने मेंशन करा कि जैसे कास्टिंग के लिए कुछ प्रोफाइल आती है, कुछ जगह शायद मेंशन भी रहता होगा, लुकिंग फॉर गुड लुकिंग मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, जो भी है। और स्पेसिफिकेशन जैसे आपने बताया, बॉडी एंड ये सब। तो गुड लुकिंग की डेफिनेशन क्या है? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा फ्रेंड्स, आई नो बहुत से आप में से ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी होगा। मतलब मुझे लगता है कि हम सब अपने आप में खूबसूरत हैं। मैं बिल्कुल, किसी के बिल्कुल। लेकर ये नहीं बोल रहा कि हमें अपने आप को जज करने की ज़रूरत है। लेकिन आप मतलब मैंने खुद ऐसे लोगों से इंटरेक्शन किया, उनको कभी जब मेरी इनसे भी बात हुई तो वो लोग यही बोलते हैं, यार गौरव, हमें लगता है कि हम ना थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, हम लोग ना मोटे हैं। तो जब इस तरीके की हमारी ना हाइट छोटी है, और ये सब क्वेश्चन आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के भी माइंड में आते होंगे जो एक्टर बनना चाहते हैं। तो वैसे तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि ये वाला जो प्रोफेशन है, अगर आप जैसे भी हो, हम मूवीज़ देखते हैं, हमने इतने सारे वेब सीरीज़ देखी हैं, हर तरीके के लोग हैं, उनको उस तरीके का कैरेक्टर मिलता है बिल्कुल। जिसमें वो ढल जाएँ। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप इस एक्टिंग लाइन में आ रहे हो, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी टॉप नॉच? सी आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, और मैं अभी अपने मैनेजर से भी एक गाड़ी में बात कर रहा था कि ये पॉडकास्ट ना बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहने वाला है, ठीक है? एंड आई वांट टू मेक इट अ वेरी फन साउंडिंग पॉडकास्ट। ऐसे नहीं कि लोग देखें हाँ ये तो ज्ञान दे रहे हैं, नहीं। फॉर्चुनेटली गौरव, अनफॉर्चुनेटली मैटर करती हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट मैं ये नहीं कहता कि कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है तो एक्टर्स नहीं बन सकते। नो, कैरेक्टर्स की ना कोई शेप नहीं है, कोई आउटलाइन नहीं है, ठीक है? कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, राइट। ठीक है? और टचवुड, अब मैं यहाँ बोलूँगा फॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री बहुत बदल गई है। राइट। अब आप देखेंगे नवाज कितना काम कर रहे हैं, इरफान साहब ने कितना काम किया, है ना? तो अब वो जो एक ब्रैकेट था ना कि लीड हैज़ टू बी 6 फीट, गोरा, बॉडी, एब्स, सब बदल गया है। आजकल के एक्टर्स देखते हैं कि ये बंदा कर पाएगा ना तो ले लो। पर मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा ऑनेस्टली, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद पे काम करना बंद कर दें, ठीक है? एज अ कैमरा एक्टर आपको 24/7 टॉप नॉच बन के रहना होता है। मैं जैसा आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं ऐसे ही घर पे हूँ, ठीक है? क्यों? मुझे दोपहर के 3 बजे भी ऑडिशन आ सकता है, शाम के 8 बजे भी आ सकता है, सुबह 7 बजे भी आ सकता है। और जब तक मैं सोचूंगा ना कि मैं ज़रा अपने बाल बना लूँ या मैं दाढ़ी ट्रिम कराऊँ, तब तक तो कोई ऑडिशन देके लॉक हो जाएगा, यू नो? सो एज एन एक्टर आई विल टेल यू कि एज अ कैमरा एक्टर आपको 24 घंटे ग्रूम्ड रहना है, ठीक है?
कि आपकी दाढ़ी बनी हुई हो, आपके बाल बने हुए हों, आप अच्छे दिखें, प्लस फिट रहना इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके पीछे टेक्निकल रीजन भी है। फिट का मतलब यह है कि आप रनिंग कर सकें, आप बॉडी आपका हैवी है, आप पतले हैं, दैट डजंट मैटर। मैं तो ये कहूँगा फिट रहो, क्योंकि सेट पे ना आपको बहुत बार रीटेक्स देने पड़ते हैं, ठीक है। इफ़ इट्स माई वॉकिंग सीक्वेंस, अब आपको लगेगा कि मैं एक बार वॉक करूँगा टेक ओके हो जाएगा, नहीं होगा। वो टेक शायद 6 बार भी होगा, शायद टेक्निकल एरर की वजह से होगा, लाइट चली गई, साउंड दादा से कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, या आपसे ही कुछ गलती हो गई, तो वो रीटेक आपको करना पड़ेगा 6-7 बार, आपको चलना पड़ेगा 6-7 बार। अगर आपका चेजिंग सीक्वेंस है भागने का, तो आपको भागना पड़ेगा 6-7 बार, चाहे आप सांस से ये कर लो, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे फिट, है ना। आपको डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, बैक टू बैक कट, यार एक बार और करेंगे यार तो आप ये नहीं कह सकते जैसे ना हंसा वाला, मैं तो था गए बाबू जी, वो नहीं चलेगा सेट पे, यू नो। तो आपको उस रीजन के लिए भी फिट रहना इंपॉर्टेंट है। प्लस मुझे पता है जो आपने टर्म यूज किया कि हैंडसम होना या ब्यूटीफुल होना या अप मार्केट होना है, यार ये चीज़ें मैटर करती हैं, कास्टिंग में मैटर करती हैं। अच्छा, कास्टिंग में हम बात कर रहे हैं, हम एक्टिंग में बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे अच्छे कनेक्शंस और पैसा ये भी मैटर करता है? मैं थोड़ा इलाबरेट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आई एम श्योर होगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो अगर आपको सर्वाइव करना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए, नंबर 2 इज़ पॉकेट जो है थोड़ी टाइट होनी चाहिए। टाइट होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए? लूज होनी चाहिए कि पैसा अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको काम मिलेगा। पॉकेट में पैसा हो और फिर आपने पॉकेट टाइट कर रखी हो, हाँ ये है। तो ये भी सच है कि अगर कनेक्शन नहीं है तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। सी हमारी इंडस्ट्री में 3 चीज़ें बहुत चलती हैं, नेटवर्क, लक और क्राफ्ट, ठीक है। पर कोई कहता है, मेरी कई बार जब मैं फिल्म मेकर्स के साथ बैठता हूँ तो कई बार होता है नहीं नहीं यार लक पहले आता है फिर नेटवर्क आता है। कोई कहता है नहीं नहीं नेटवर्क पहले आता है फिर लक आता है। ये आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, बट ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेटवर्किंग इज येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट कर देता हूँ। बट आपके नेटवर्क हैं और आपके पास क्राफ्ट नहीं है तो वो यूजलेस है, ठीक है। मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, टच वुड, आई एम ब्लेस्ड विद वेरी गुड कॉन्टैक्ट्स इन माई इंडस्ट्री, बट अगैन वो मुझे कब कास्ट करेंगे? जब उनको दिखता होगा। और मैंने अपने हर सर्कल में बोला हुआ है गौरव कि ये सोच के कास्ट मत करना कि सिद्धार्थ मेरा फ्रेंड है चलो इसको कास्ट कर लेते हैं। टेक माई ऑडिशन, मेरा ऑडिशन लो, ताकि पता चले कि मैं आपका जो माइंडसेट विजन है मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ, तो मुझे कास्ट करो। फ्रेंडशिप में मत कास्ट करो। पता है क्या होगा? उन्होंने फ्रेंडशिप में कास्ट कर लिया, कल को खुदा ना खास्ता मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे फ्रेंड का ना फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा। सो आई डोंट वांट टू गो देयर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा ऑडिशन ले लो, ठीक है। तो नेटवर्क तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बट आप बेहद नेटवर्क्स बना लो। आप मेरा फ़ोन ले लो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स हैं, पर अगर आपका क्राफ्ट ही नहीं है तो सब खत्म है। मैं आपको तब रिकमेंड करूंगा ना लोगों को जब मुझे पता होगा कि यार इसका क्राफ्ट बोलता है कि हाँ गौरव इसको कास्ट कर लो, तब वो सेंस बनता है। देन आता है लक। अब वो लक का खेल तो फिर ऊपर वाला जानता है। नेटवर्क है, क्राफ्ट है, नई बात बन रही, वो आपका लक नहीं चाह रहा ना, किस्मत भी तो कोई चीज़ है। तो नेटवर्क भी आपको मिल जाएंगे अगर आपका लक अच्छा होगा, क्राफ्ट भी काम कर जाएगा अगर आपका लक अच्छा होगा। चाहे फिर उसको वाइस वर्सा लो, आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा बट नेटवर्क नहीं मिल रहे तो आपका लक खराब है यार। तो चीज़ों को ना थोड़ा कंपाइल करके चलना पड़ेगा। बट हाँ, जहाँ तक आती है पैसे की बात, पॉकेट में पैसा होना चाहिए, पर आपको बहुत समझ के खर्च करना है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत फ्रॉड होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं गौरव, 50,000 रुपये दे दिए जी, उसने बोला था पोर्टफोलियो बना के दे देंगे, अब कल से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो क्यों? आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी वांट्स टू बी एन एक्टर जस्ट फॉर ग्लैम एंड नेम एंड फेम, और सामने वालों को सूंघा जाता है। मैंने सूंघ लिया कि गौरव ना पैसा है इसके पास, एक्टर बनना चाहता है, सर मैं आपको सीरियल दिलवा देता हूँ, सर आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, क्योंकि मुझे सूंघने में आ रहा है कि यू आर सो डेस्पो। प्लीज डू नॉट शो योर डेस्परेशन टू एनीबडी। चूज द राइट प्लेटफॉर्म्स, चूज राइट पीपल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास लोग आते हैं
सर उन्होंने हमें बोला था हम ये कर देंगे, हमें तो 20,000 रुपये दे दिया, अब वो हमारा फ़ोन नहीं उठाए, नहीं उठाएंगे। मैं हर किसी को एक चीज़ बोलता हूँ, एज एन एक्टर यू आर गिविंग योर सर्विस, योर फेस वैल्यू। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर के बाल से कि पैर के नाखून तक का शरीर है, मैं इसी को तो पोर्ट्रे करता हूँ। अब ये मेरी सर्विस है। आपके घर मेड आती है, वो क्या कहती है, लाओ भैया बर्तन कर दूँ और ये लो मेरे से 2,000 रुपये। नहीं, शी इज डूइंग योर बर्तन, गिविंग यू सर्विस, यू आर पेइंग हर। आप पे कर रहे हो ना। सेम इज विद एक्टर्स, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू माई फेस वैल्यू, आप मुझे पैसा दीजिए। पर इतना फ्रॉड हो चुका है हमारी इंडस्ट्री में कि लोग दे देते हैं अब डेस्परेशन के चक्कर में। तो मैं यही बोलूँगा, हैव मनी इन योर पॉकेट, बट हैव मनी इन योर पॉकेट फॉर वॉट? हैव इट फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग पे स्पेंड कीजिए, बट अगेन बहुत फ्रॉड है। राइट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, राइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे खर्च कीजिए, अपने ऊपर खर्च कीजिए, वेयर गुड क्लोथ्स, हैव अ गुड बियर्ड, अपने आप को ग्रूम रखिए, वहाँ पैसा स्पेंड कीजिए। ईट हेल्दी, यू नो, जॉइन अ गुड जिम, यहाँ स्पेंड करो, फ्रॉडीज को मत दो। तो दैट्स द आंसर। यार सिद्धार्थ, हम जैसे कास्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स का ज़माना है। तो जब प्रोफाइल आप लोग सिलेक्ट करते हो, तो क्या वहाँ पे फेस वैल्यू तो मैटर करती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब मैटर करता है? यार देखो, ये बहुत डिबेट वाला क्वेश्चन है, एंड ऑनेस्टली आई डोंट सपोर्ट दैट। आई सपोर्ट द रियल टैलेंट, ठीक है। देर इज समबडी हु हैज़ वेरी गुड फेस एंड वेरी गुड एक्टिंग क्राफ्ट, और फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, मैं करूँगा कास्ट, मैं मना नहीं कर रहा। बट कोई है जिसका फेस वैल्यू बहुत अच्छा है, क्राफ्ट अच्छा, बट फॉलोअर्स नहीं है, तो यार आप उसको छोड़ नहीं सकते। राइट। हम लोगों के, हम जब साथ में सब बैठते हैं ना, हमारी यही बहस चलती है कि यार उस बेसिस पे मत करो, पर शायद से आज वो बेस इतना स्ट्रांग बन गया ना फॉलोअर्स वाला कि गड़बड़ हो रही है, यू नो। मुझसे लोग पूछते हैं कि सर हमारे तो फॉलोअर्स नहीं, हमें कौन कास्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली पेनफुल है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इन्फ्लुएंसर्स का, दे हैव वेरी गुड रीच, और वो बिग बॉस में जा रहे हैं, वो रियलिटी शोज कर रहे हैं, वो फिल्में कर रहे हैं, यू नो, दैट्स पेनफुल। वो एक्टर्स जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है, जो उनसे लाख गुना बेटर कर पाते हैं, उन तक पहुंचा ही नहीं जा रहे। वाई? बिकॉज फॉलोअर्स नहीं है। मैं एक और चीज़ के बहुत अगेंस्ट है। जब मैंने कास्टिंग स्टार्ट की थी ना, सो आई यूज्ड टू सेंड समबडीज प्रोफाइल, तो मुझे बोलते थे कि हाँ अच्छा है, कॉन्फिडेंट भी है, वर्क लिंक्स दे दो। तो मैं बोलता था सर अभी, मतलब ही इज़ अ गुड एक्टर, अभी कुछ काम किया नहीं है, तो अब करेगा काम। कहते नहीं यार रहने दे, वर्क लिंक्स नहीं है क्योंकि उसने आज तक काम नहीं किया। आप उसको काम दे नहीं रहे हो, कहाँ से बनेगा उस बेचारे का वर्क लिंक? राइट। तो मेरा शुरू से, जब मैंने कास्टिंग स्टार्ट की थी, मेरा शुरू था मुझे उन लोगों को काम देना यार जो टैलेंटेड हैं, जो कर सकते हैं। मैंने नेटफ्लिक्स का कास्टिंग किया ना, मैंने सारे अपने स्टूडेंट्स को काम दिया था। आई कास्टेड देम कि उनका फर्स्ट वर्क लिंक बने, एंड दे वर गुड। मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को कास्ट करता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि फर्स्ट वर्क लिंक बनेगा। अब आप ट्रस्ट तो करो, राइट। आप फॉलोअर्स के बेसिस पे खेल रहे हो, दैट्स रॉन्ग। एक इन्फ्लुएंसर है धनाश्री, जो बहुत अच्छी रील्स बनाती है, कॉमेडी बनाती है, शी इज टैलेंटेड, यू नो। तो वो बहुत अच्छा, अभी उसने इसमें भी आपके सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, शी इज देयर विद जानवी कपूर। खुशी होती है देख के कि टैलेंटेड भी है, फॉलोअर्स है, अच्छा है। बट अब उनको उठा के बना रहे हो जो सिर्फ फॉलोअर्स के बेसिस पे खेल रहे हैं, दैट्स नॉट राइट। मतलब फॉलोअर्स है लेकिन कोई टैलेंट नहीं है ही नहीं। जैसे वो टिकटॉक पे लोग इतना है फेमस ही हो नहीं। गए, कुछ भी नहीं है। सच में टिकटॉक वालों ने मर्सिडीज खरीदी है, कोठियां बना ली हैं। पर अगेन नाउ यू नो द ट्रूथ, हम उनको कैसे देखते हैं क्या, तो वो है गड़बड़। दैट इज एक्चुअली, शिरिन है, मेरी फ्रेंड है शिरिन सेवानी, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट इन्फ्लुएंसर, यू नो, शी इज डूइंग ब्रिलियंटली। खुशी होती है देख के, उन लोगों को देख के जिन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो पेनफुल है। और मैं एक्टर के साथ खड़ा हूँ इस चीज़ में, दैट इट इज़ रॉन्ग। प्लीज डोंट गो ऑन फॉलो बेसिस, ऑल्सो सी द क्राफ्ट। क्यों देखते हैं फॉलोअर्स, आपको पता है कि जब हमारा पोस्टर निकलेगा तो इतने लोगों तक पहुंचेगा। राइट। तो यार प्रोडक्शन में पैसा लगा लो ना, कर लो प्रमोशंस, पहुंच जाएगा। वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। और आपको लगता है ये इंडस्ट्री में मतलब पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक्टिंग लाइन में हो, एक्टर बनना है, जैसे वो मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे लोग करते हैं 1-2 साल करते हैं, उनको लगता है कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा या वो जैसा करना चाहिए, फिर वो छोड़ देते हैं। तो वो ऐसा करना चाहिए या वो गलत है? आप 1-2 साल की बात कर रहे हो, यहाँ पे लोग मेरे बैचेस में आते हैं तो 2 दिन में छोड़ जाते हैं।
यू नो। Okay. और ये मेरे साथ भी था। विस्लिंग गुज में हम लोग 16 स्टूडेंट्स थे क्लास में, पास आउट हम कितने हुए? 6, 10 छोड़ गए। रीज़न क्या था? क्योंकि लोगों को लगता है एक्टिंग इज जस्ट डायलॉग बोलना है, कैमरे के आगे हो गया। नहीं, वेरी हार्ड वर्क, ट्रेनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ये लोग जो छोड़ जाते हैं ना गौरव, ये एक्टर्स नहीं है। ये उन्हीं लोगों की कैटेगरी है जो बस ग्लैम के लिए बनना चाहते हैं। ये उन लोगों की कैटेगरी है जो करना चाहेंगे ना, वो लगे रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन था अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, कि मैं विस्लिंग कुछ से आया दिल्ली में, काम नहीं मिल रहा, चलो फादर का बिजनेस ज्वाइन करो। मेरे पास भी ऑप्शन था, मैंने नहीं किया ना। आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वाई? बिकॉज मैं कंसिस्टेंट था, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना था, तभी आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके आगे, वरना आप मुझे क्यों बुलाते, है ना? तो कहने का मतलब है आपको लगना पड़ेगा। आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बारिश भी आएगी, बादल भी फटेगा, आपको एक्टिंग करनी है तो करनी है। और आप हर एक्टर को मतलब थिएटर ज्वाइन करने के लिए भी सलाह दोगे? देखो, मतलब इज इट मैंडेटरी कि अगर आपको एक्टर बनना है तो थिएटर पे मतलब आपको थिएटर एज आप स्टेज प्लेस की बात हाँ, कर रहे स्टेज हो? प्रेजेंस नहीं, होगा, मैं नहीं बोलूंगा। बोलना नहीं कैमरे के सामने वरना लोग बोल ही नहीं पाते, नहीं माइंड नहीं, पूरा सी ब्लैंक हो जाता है। डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा थिएटर बिल्कुल मत करो, मैं ये नहीं कहूँगा कि थिएटर ही करो, बट मैं ये बोलूँगा कि थिएटर इज द फाउंडेशन ऑफ एक्टिंग। ठीक है, इट्स द बेसिक, राइट इट इज़ लाइक अ प्ले स्कूल फॉर चिल्ड्रन। अब आप एक बात बताओ, आप 6 साल प्ले स्कूल में तो नहीं बैठोगे, राइट आप 3 साल प्ले स्कूल में तो नहीं बैठोगे, आप क्या करोगे? आप प्ले स्कूल करोगे कुछ साल, फिर आप क्लास यूकेजी में आओगे, फिर अपर केजी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 10th एंड 12th, है ना? यही एक्टिंग में भी है। हम लोग भी यही करते हैं कि मेरे यहाँ पे भी जब बच्चे आते हैं भावर्स एक्टर स्टूडियो में, हम लोग बेसिक बैच करते हैं पहले, फिर हम एडवांस पे जाते हैं, फिर हम प्रो पे जाते हैं। बट मेरे कई बच्चे कहते हैं सर बेसिक ना एक बार और कर लेते हैं, रिन्यू करते हैं बैचेस। तो थिएटर एक बहुत अलग सेक्टर है गौरव, कैमरा बहुत अलग सेक्टर है। ठीक है, लोगों को मैं वही बता रहा हूँ, दिल्ली में लोगों को लगता है कि एनएसडी एंड थिएटर विल मेक यू कैमरा एक्टर। नो, श्रुति महाजन की टीम जो संजीला भंसाली की इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर है, उनकी टीम दिल्ली आई, भावरस में आई। टीवीएफ की टीम आई, भावरस में आई। ठीक है, यशराज की टीम भी दिल्ली आई हुई थी। यशराज की टीम का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ये था कि चिल्लाना नहीं है, थिएट्रिकल नहीं करना है। और आप मानोगे, क्योंकि वो एक्टिंग में वो लोग थिएटर से सीख कर आते हैं ना, तो बस आवाज ही वैसे निकलेगी। एब्सोल्युटली, उनको लगता है कि हम यहाँ पे अगर चिल्ला देंगे फिर तो वो बहुत इम्पैक्टफुल एक्टिंग होगी। नहीं चाहिए। पहला ब्रीफ ही यशराज के ऑडिशन में ये था कि प्लीज बी सटल, पर आई वॉज देयर, लोग चिल्ला रहे हैं। तो थिएटर करो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने टाइम के लिए करना है। ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने एमबीबीएस कर लिया, अरे चूज तो आप करोगे ना कि आपको गैस्ट्रो बनना है, आपको ऑर्थोपेडिक बनना है, आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है, आपको क्या बनना है, आपको गायनैक बनना है। यू हैव टू चूज। सेम वे एक्टिंग इज ऑल्सो वेरी बिग टर्म। आपको समझना है कि आप, यार भाई मैं तो मंडे टू फ्राइडे नौकरी करता हूँ, मुझे तो स्टेज की तालियों की आहट बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं तो मस्ती के लिए कर रहा हूँ। इट्स ओके, आप कीजिए, आई एम सपोर्टिंग यू। आपको लगता है नहीं भाई, आई वॉन्ट टू बी अ सिनेमा कमर्शियल एक्टर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरे घर, मेरी बिजली का बिल, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, सब कुछ एक्टिंग से जाएगी, मुझे पैसा एक्टिंग से कमाना है, देन बी अ कमर्शियल एक्टर। थिएटर डोंट पे यू, थिएटर आपकी रोजी रोटी नहीं चलाएगा। आप थिएटर कीजिए, मेक अ फाउंडेशन, बेसिक समझ जाओ। उसके बाद अगर आपने कैमरे पे आना है, आपने उस सिल्वर स्क्रीन 70 mm पे आना है, तो आप प्लीज ट्रेनिंग कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भावरस आइए, आप आएंगे बहुत बढ़िया, पर आप कहीं पे भी जाइए, पर आप ट्रेनिंग कीजिए। उसके बाद आप देखिए आपके अंदर क्या चेंजेस हैं। अब आप कर तो थिएटर रहे हैं, है ना, और आपको जब ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है तो आप चिल्लाते हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि मैं खुद कास्टिंग करता हूं, हटा दिया जाता है नाम गौरव। मैं आपको बहुत इंसाइट की बात बता रहा हूं कि बहुत थिएट्रिकल है। वो आपको ये बोलेंगे भी नहीं कि थोड़ा आवाज कम करके बोलिए, नहीं, बिकॉज दे आर सीइंग इट। और ये जो कैमरा है ना यार, ये बहुत बारीकियां पकड़ता है। तो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि थिएटर मत कीजिए, अगर आपको थिएटर करना है प्लीज कीजिए, बट अंडरस्टैंड टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास बच्चे आते हैं, हम संडे फ्री वर्कशॉप करते हैं गौरव, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम क्यों करते हैं कि ऐसे जिन लोगों की क्वेश्चंस हैं, आइए,
देखिए, मुझसे मिलिए और हम बैठ के बातें करते हैं संडे फ्री वर्कशॉप में. देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, 8 साल थिएटर, 9 साल थिएटर. माँ बाप भी ना 1-2 बार आते हैं प्ले देखने, हमारा बच्चा जब अगली बार बोलते हैं ना, मम्मी आओ मेरा प्ले है, कहते हैं नहीं जी हमें तो कहीं जाना है. दे आर नॉट हैप्पी. इंडियन पेरेंट्स के लिए एक्टिंग इज टीवी पे आना, अखबार में फोटो आना, आपके बड़े बड़े होर्डिंग लगना. उनको आपके नुक्कड़ नाटक से लेना देना नहीं है, उनके आपको स्टेज प्ले से लेना देना नहीं है. उनके लिए अगर आप एक्टिंग करो तो कोई पड़ोसन भी पूछ ले कि अच्छा कहीं आया बेटा टीवी में, नहीं जी वो तो ये नाटक करता है. उनके लिए नहीं है ये. सो यू हैव टू डिसाइड कि थिएटर करना है, फाउंडेशन बनाना है, बनाइए. बट अगर सिल्वर स्क्रीन पे आना तो ट्रेनिंग प्रॉपर कीजिए. ये तो है. ओके, सो सिद्धार्थ, आजकल ओटीटी का जमाना है. हाउ डू यू सी द राइज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? आई रियली लव इट है ऑनेस्टली. मतलब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, यू नो. और अब आप देखो, मुझे लगता है इवन ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी हो गई है. क्योंकि इंडिया में ना फिल्म देखना बहुत बड़ी लग्जरी थी. कि मम्मी पूछती थी कौन सा सूट पहनूं शाम को, पापा ने बोला फिल्म देखने जा रहे हैं, यू नो. और डिनर भी भारी करके आएंगे आज फिल्म देखने. तो इट वॉज अ लग्जरी. बट आज आप बड़े आराम से छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेके घर पे बैठ के आप आराम से फिल्में देख सकते हो, वेब सीरीज देख सकते हो. और एक्टर्स को बहुत बड़ा वास्ट प्लेटफॉर्म मिला यार, यू नो. और हाँ, एक्टिंग की अगर बात करें तो एक्टिंग में मतलब सीरियसनेस आ गई है ओटीटी से ना. एक्टर्स को पहले लगता था कि जैसे कि वी एज एक्टर्स हैव अ वेरी डिफरेंट जॉनरा ऑफ एवरीथिंग. सीरियल्स की एक्टिंग बहुत अलग होती है, फिल्म्स की एक्टिंग बहुत अलग होती है, एड्स की एक्टिंग बहुत अलग होती है. सो ओटीटी पे अगर आप देखोगे ना, चीज़ें और निखर के आने लग गई हैं, यू नो. और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है ओटीटी के आने से कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं एक्टर्स की, फिल्म मेकर्स की बढ़ गई हैं. और कितने बड़े बड़े स्टार्स थे. यू लुक एट, देयर इज़ वेब सीरीज ऑफ रवीना टंडन, देयर इज़ वेब सीरीज ऑफ करिश्मा कपूर. तो सब ओटीटी पे आ गया है. तो मतलब टचवुड एक ना छप्पर फट गया है एक्टर्स के और फिल्म मेकर्स. इट्स अ गुड पॉइंट. अच्छा है. एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? प्रोफेशनल प्रोफाइल यू मीन ना. देखो, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है. और आपने एक रिक्वायरमेंट डाली कि कास्टिंग कॉल लुकिंग फॉर 25 से 30 साल का लड़का फ्रॉम दिल्ली, है ना. ये आपने प्रोफाइल डाली. मैंने जैसे आपको अपना प्रोफाइल भेजा ना गौरव, वो प्रोफाइल भेजने का तरीका ही बता देगा कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ, यू नो. आप अपना दांत ठीक कराने गए हैं डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट के मशीन पकड़ने के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना काम कर पाएगा, यू नो. सो इट्स लाइक दैट. प्रोफाइल भेजना, प्रोफाइल मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं लोगों से प्रोफाइल मांगता हूँ, लोग 14 फोटोज भेज देते हैं, टिंग 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 टिंग, मेरा व्हाट्सएप बजता रहता है. दैट शोज हाउ अनप्रोफेशनल यू आर. आपको नहीं पता प्रोफाइल कैसे भेजनी है. अरे भैया 4 फोटोज भेज दो, एक लॉन्ग शॉट भेज दो, एक क्लोजअप भेज दो, और एक अपनी नेचुरल कैंडिड पिक्चर भेज दो. इनफ है. और अपना एक इंट्रो वीडियो भेज दो. अब लोग इंट्रो वीडियो भी अपना पूरी राम कथा खाते हैं. मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है आपका इंट्रो देखने के लिए. 5 चीज़ें बोल दो, नेम, एज, हाइट, सिटी, प्रोफाइल्स, इनफ. और इंट्रोडक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड होता है. अब मेरे पास कई बार इंट्रोज आते हैं वो वर्टिकल होते हैं, तो समझ में आ जाता है ना कि यार अगर इस मतलब शायद वो बहुत अच्छा एक्टर होगा, वही कीड़े वाली बात, बहुत अच्छा क्राफ्ट होगा उसका, बट क्योंकि उसको एक प्रोफाइल सबमिट करना नहीं आता, वहाँ वो मेरे लिए एक रेड सर्कल बन गया. तो मेरा फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि अब यार जब उसको प्रोफाइल भेजनी नहीं आती, क्या ही एक्टिंग करता होगा. तो वहाँ पे वो चीज़ें खटक गई. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एक्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू शेयर अ प्रोफाइल. 4 फोटोज 5 फोटोज इनफ है, और एक इंट्रो वीडियो. फोटोज ब्लैक एंड वाइट ना हो, फोटोज एडिटेड ना हो, साथ में मम्मी जी खड़ी हैं आपकी, आपने फोटो भेजी, मम्मी के मुंह पे आपने फूल लगा दिया. तो ये नहीं है तरीके, यू नो. तो लोग ये करते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ. तो मेले में खड़े हैं, आगे पीछे भीड़ है, मैं पूछता हूँ आप कौन से इनमें से, सर वो जो नीली टी शर्ट में है. मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है भाई. योर प्रोफाइल सबमिशन shows how trained you are, how professional you are. That's easy. फ्रेंड्स, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक वो तो क्वेश्चन ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है, जो हर किसी के दिमाग में घूमता रहता है. वो है नेपोटिज्म और नेपो किड्स. और पता नहीं, जब हम लोग आपस में कभी डिस्कशन करते हैं ना, तो बड़ी बहसबाजी हो जाती है आपस में कि यार ये तो आप ही बता दो क्या है ये नेपोटिज्म का चक्कर वक्कर. बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड देख लिया. हाँ,
तो सी तो वही बेस्ट एग्जांपल। इट इज, बट अगेन सी यू हैव टू अंडरस्टैंड नथिंग इज बैड। नेपोटिज्म बुरा नहीं है, नेपोटिज्म को बुरा बना दिया गया है। मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ यार, देखो मैं बहुत प्राउडली आप सबके सामने बोल रहा हूँ, बॉली फूडी पे मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, मैं नेपोटिज्म करता हूँ, ठीक है? गालियां देंगे लोग अब आपको। मैं रीजन बता रहा हूँ, फिर भी दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नेपोटिज्म करता हूँ, आई टेल यू व्हाई। नेपोटिज्म करने का ना तरीका है। आलिया भट्ट महेश भट्ट की बेटी है, आपको बुरी लगती है? ये जितनी ऑडियंस देख रही है सबकी फेवरेट होगी। वाई? बिकॉज उसने ना करके दिखाया है, ठीक है? इसलिए नेपोटिज्म बुरा नहीं है। ऋतिक रोशन, राकेश रोशन जी के बेटे हैं, सब जनता प्यार करती है, वो बुरे हैं? क्या यहां पे आप बोलोगे नेपोटिज्म गलत है? नहीं है। गौरव, नेपोटिज्म गलत कहां होता है? जब आपको पता है कि आपकी औलाद गद्दी नहीं संभाल पाएगी, ठीक है, आप तब भी उसे गद्दी दे रहे हो, वो गलत है। ओके। जबकि उस गद्दी पे जनता में से कोई उठ के ऐसा बैठ सकता है जो डिजर्विंग है, आप उसको नहीं दे रहे हो, आप उसको दे रहे हो जो वो डिजर्व नहीं कर रहा है ना? ये वही बात आ गई फॉलोअर्स वाली, वो भी तो नेपोटिज्म ही हो गया। वहां मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं गलत औलाद को वो गद्दी देना सपोर्ट नहीं करता। मैंने जो बोला मैं नेपोटिज्म करता हूं, वो मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों बोला। क्योंकि मैं भी अपने उन्हीं बच्चों को काम देता हूं जो डिजर्विंग है, ठीक है? मेरा एज ग्रुप है, मेरे पास 5 साल के एक्टर्स से लेके 60-70 साल के एक्टर्स हैं। बट अगर मेरे पास कोई कास्टिंग कॉल आता है तो मैं अपने किसी भी उस बच्चे को नहीं भेजूंगा जो उस जगह बैठने लायक नहीं है, मैं उसको भेजूंगा जो वहां बैठने लायक है। आप लोग मुझे नेपोटिज्म पे गाली तब दे सकते हो जब मैं उसको बैठा रहा हूं उस गद्दी पे जो नहीं बैठने लायक। सोनम कपूर फॉर दैट मैटर, शी इज ब्रिलियंट, शी इज अ फैशन आइकॉन, आई रियली रिस्पेक्ट हर एज अ फैशन आइकॉन, बट एज एन एक्टर समझ गए डिफरेंस है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा कि सोनम कपूर इस इंडस्ट्री में क्यों है, नहीं, शी इज ब्रिलियंट विद हर फैशन वॉक्स एंड विद हर लुक्स, बट आपको समझना चाहिए कि आप अपने बच्चों को वहां गद्दी मत दो जब वो नहीं करना चाहते। आर्यन खान एक्टर नहीं बन सकते थे? कंगना रनौत के ऊपर कुछ बोलना चाहोगे आप? मुझे तो बड़ी पसंद है, मतलब उसने तो बहुतों की धज्जियां उड़ा दी थी। अगे क्योंकि वो भी यही पॉइंट मारती है कि आप उस गद्दी पे उनको मत बिठाइए जो नहीं डिजर्व कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं, आर्यन खान क्या नहीं एक्टर बन सकते थे? बट ही न्यू दैट माई विजन एज अ डायरेक्टर इज मोर नाइस दैन बीइंग एन एक्टर, यू नो? तो ये बहुत अलग एक सिचुएशन है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आई डोंट सपोर्ट रॉन्ग नेपोटिज्म। मेरे पास कास्टिंग कॉल आती है, मैं कभी नहीं कास्टिंग कॉल बाहर डालता कि लुकिंग फॉर एक्टर, हेलो दिल्ली मार्केट लुकिंग फॉर एक्टर, नहीं। मेरे अपने बच्चे बैठे हैं भाई, मैं तो बाहर भंडारा लगा दूं, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। तो नेपोटिज्म इफ इज मेड राइट, वी गेट स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, वी गेट पीपल लाइक ऋतिक रोशन, वी गेट पीपल लाइक आलिया भट्ट। बट इफ द रॉन्ग नेपोटिज्म इज डन तो चीज़ें गलत है। और एक बात बता दूं आज मैं आपको गौरव, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, खुद ही वैसे नेपोटिज्म किड को जो नहीं लायक ना हटा देते हैं। नाम तो आपको बहुतों के पता ही होंगे, तो बढ़िया है ना, सही नेपोटिज्म। अब मुझे गालियां मत देना, मैंने रीजन दे दिया। ओके, सो सिद्धार्थ, आपके हिसाब से एक फॉर्मल ट्रेनिंग और लर्निंग ऑन द सेट कितना इंपॉर्टेंट है? देखो, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर्मल ट्रेनिंग अब खुल गई है ना, फिल्म स्कूल्स खुल गए हैं प्रॉपर, तो अच्छा है, आप लीजिए अगर आपको करियर बनाना है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी देयर एज अ कमर्शियल एक्टर, प्लीज़ गो थ्रू द ट्रेनिंग। यार अब तो माँ बाप भी बहुत इंटेलिजेंट हो गए, इंडियन पेरेंट्स, उनको भी समझ में आ गया है। आपको लॉयर बनना है, आप LLB करेंगे ही करेंगे ना, आपको डॉक्टर बनना है, आप MBBS करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपको एक्टर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको सिनेमैट बनना है, आपको साउंड दादा बनना है, आपको आर्ट डायरेक्टर बनना है, प्लीज़ गो थ्रू द फॉर्मल ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग भी अच्छी है और सेट की ट्रेनिंग तो है लाजवाब, बट सेट पे कोई सिखाने के लिए नहीं बैठेगा। कोई डायरेक्टर आपको ये नहीं कहेगा आओ मेरे पास बैठो, देखो ये मॉनिटर है, ये जूम लेंस है। वहां ऑन सेट आपको खुद सीखना पड़ेगा। और ये मेरे बच्चों के साथ भी होता है, मेरे बच्चे भी सेट पे जाते हैं सीखने के लिए। जब भी दिल्ली में कोई अच्छे शूट होता है मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ कि जाओ बी ऑन सेट,
देखो, समझो। तो ट्रेनिंग तो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ऑन सेट यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव। वहाँ पे कोई आएगा नहीं, कोई एडी आपके साथ नहीं लगा दिया जाएगा कि इनको सिखाओ। हाँ, पर अगर आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, तब आप सेट पे जाते हो तो यू नो सर्टन थिंग्स कि अच्छा ओ ये अल्टी पल्टी है, हाँ सर ने क्लास में बताई थी। अच्छा ये एनाकोंडा होता है, ओ अच्छा ये जो एसी का पाइप है, तो वो आपको समझ में आती है। तो ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ एक्टिंग वाज अ डिश, व्हाट इंग्रेडिएंट्स मेक इट परफेक्ट? सॉल्ट। जैसे खाने में नमक के बिना खाना बेकार है, ऐसे ही एक्टिंग के अंदर भी नमक ना हो तो वो बिल्कुल बेकार है। दैट क्राफ्ट हैज टू बी देयर, यू नो। या सही तो बोल दिया आपने। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स द सीक्रेट सॉस टू स्टैंड आउट इन ऑडिशंस? आई वुड से केचअप। केचप। यस, बिकॉज देखो, सॉस हर चीज़ के साथ नहीं चलती। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ का सॉस खाते हैं, बट सॉस ना बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ चलती है, और वो जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ चलती है उनका वो स्वाद बढ़ा देती है। तो एज एन एक्टर ऑल्सो आपको भी हर चीज़ में नहीं लद जाना है, यू नो। बी दैट वन पर्सन जो डायरेक्टर देख के बोले कि यही चाहिए था, सो बी दैट पर्सन, यू नो। जस्ट डोंट बी लाइक अ क्राउड कि कहीं भी खड़े हो गए। आपको अपनी वैल्यू खुद तो बनानी पड़ेगी। थिएटर इज द बेस, ठीक है। OTT is the topping. How should aspiring actors balance both? ट्रिकी क्वेश्चन बाय द वे। बट देखो, अगर थिएटर बेस है और क्या टॉपिंग है? OTT is the topping. So how should aspiring actors balance both? सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका बेस ज़्यादा मोटा हो जाए ना, तो आप लाखों टॉपिंग्स डाल दो, तो वो पिज्ज़ा बेकार है ना। सो बेस हैज़ टू बी लिटिल बिट बैलेंस्ड। अब वो थिन क्रस्ट हो चाहे चीज बर्स्ट हो, मतलब बैलेंस होना चाहिए कि बेस बेस ही रहे, बेस रूफ ना बन जाए। तो थिएटर भी ऐसा ही, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि थिएटर को आप बेस रखो, यू नो, इट इज़ अ फाउंडेशन। टॉपिंग्स अलग अलग डालो ना, OTT भी करो, एड्स भी करो, शॉर्ट फिल्म्स भी करो, मेन टेस्ट तो टॉपिंग का है ना। अब मैं आपको सिर्फ बेस दे दूँ, अब खा लोगे? नहीं खाओगे ना। यू गॉट द आंसर। Okay, last, which Bollywood dish or snack best describes your career journey so far? माय करियर जर्नी, लजानिया। ऊपर से दिखने में बहुत क्रीमी लगता है, यू नो, बहुत कुछ उसके ऊपर से देख के लगता है वाओ, बट अंदर इतनी लेयर्स हैं उसमें, और हर लेयर के बीच में डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स हैं उसके अंदर ना। मेरी जर्नी भी ऐसी रही है। ऊपर से मैं भी लोगों को देख के लगता होगा, जितने भी मेरे फ्रेंड्स रहे हैं या हूसोएवर रिलेटिव्स हैं, जो भी है, यार सिद्धार्थ का तो ये, सिद्धार्थ का तो वो, बट यू डोंट नो द रियल जर्नी, यू नो, कि डिप्रेशन भी रहा, एग्जाइटी भी रहा, और खालीपन भी रहा, फैमिली सपोर्ट रहा, पर कुछ टाइम बाद वो छूट गया बिकॉज आपको नहीं काम मिला तो लोग कितने दिन आपको घर बैठ के खिला लेंगे, यू नो। तो मेरी भी लेयर्स काफ़ी हैं, उसके लिए हमें शायद से कभी एक और पॉडकास्ट करना पड़ेगा, बट लजानिया डिस्क्राइब्स द बेस्ट। नहीं, आपने बहुत अच्छा, यू नेल्ड इट। और सिद्धार्थ, अब लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि अभी करंटली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिस पे आपका काम चल रहा है, या फ्यूचर में कुछ प्लानिंग, ऐसा कुछ है अभी? देखो, मेरा काम एक्टिंग को लेके भी चल रहा है और मेरा काम कास्टिंग को लेके भी चल रहा है। प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। वो मिस्टर मंचित जो मेरे करता धरता हैं, मेरे मैनेजर साहब, वो अभी भी बैठ के वहाँ पे चीज़ें कर रहे हैं, मैसेज इधर उधर कर रहे हैं। तो कास्टिंग्स भी चल रही हैं, आज भी शूट है, कल भी शूट है, आगे भी शूट हैं। और एक्टिंग के लिए भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आने हैं, जिसके लिए मेरा भी दिल अभी ऐसे ऐसे धड़कता है, पर वो मैं भी रिवील नहीं कर सकता। पर इट इज़ टचवुड अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी तो काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे, यही है। और लास्ट में मेरी बॉलीवुड फैमिली के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बॉलीवुड फैमिली के लिए मैं ये बोलूँगा, यू हैव गॉट द बेस्ट होस्ट गौरव, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि गौरव ने हमें बुलाया और इतनी सारी बातें की। बाकी गौरव के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, खूब खूब फैलाओ, ताकि ये और ऐसे गेस्ट लेके आए जो आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी राय दें। और जितनी भी एस्पायरिंग एक्टर्स, उनको मैं ये कहना चाहूँगा दैट भावरस इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। My Instagram handle is Siddharth Sharma Official. Open for you if you want to talk to me, if you want to ask some questions, you're most than welcome. तो अब मेरे को तो कंक्लूड करने की ज़रूरत ही नहीं है, संडे कंक्लूड कर दिया है। बट फ्रेंड्स, सच में आई एम श्योर कि जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने पूरी कोशिश करी है
क्योंकि मेरा अपने से ज़्यादा ना आप लोगों का मैंने ध्यान रखा है इसके अंदर, क्योंकि टाइम टू टाइम, क्योंकि थोड़ा सा मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ समहाउ, तो मेरे को हम लोग आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, मैंने उसी टाइम पे सोच लिया था कि कल को जब कोई प्रोफेशनल मेरे सामने बैठेगा ना, ये चीज़ें मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, और वही सब चीज़ें आज मैंने आपसे पूछी हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मेरा कुछ पर्सनल क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा है। ये सारे वही क्वेश्चन थे जो लोग सुनना चाहते हैं, जो Absolutely. आंसर चाहते हैं। और भावरस स्टूडियो की हम लोगों ने बात करी, तो सर अगर कोई भी मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू लोग आई एम श्योर आपको अप्रोच करेंगे, वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, तो प्लीज़ जो मेरी बॉलीवुडी की जो फैमिली है उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं पक्का ध्यान रखूंगा, और मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ आज, और मनचित आप भी ध्यान रखना, जो भी हमारे पास बॉलीवुड के थ्रू आएगा हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो एट लास्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुडी, जिससे हम इस तरीके के डिस्कशन और भी आगे आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।